तुझे इस घर से निकालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। लेट मी क्लियर, मैं पैदा हो गई हूँ। मैं तो इस घर में आई ही इस मकसद को लेकर हूँ। जिस घर से निकालना इतना आसान नहीं है। कि तो सही कहा आपने, मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेरे मरहूम शौहर की क्या हकीकत बताना चाहती हो तुम? क्यों वावेला मचाया हुआ है? वावेला मैं नहीं मचा रही, वावेला तुम्हारा बेटा मचवाना चाह रहा। जो राज मैं अपने सीने में दफन रखना चाहती थी, तुम्हारा बेटा वो राज जानने के लिए बजिद है। आज वो राज तुम भी सुनो और तुम्हारा बेटा भी सुनेगा। तुम्हारा शौहर एक फरेबी, धोखेबाज और खुद गर्ज इंसान था। सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या? इतनी रात तक जागोगी तो सुबह कैसे उठोगी? जाकर सो जाओ। वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ चला आया। तुम हुमैरा की बेबुनियाद बातों को सोचकर क्यों अपनी नींद गंवा रहे हो? हो सकता है कि उनकी बातों में सच्चाई हो। जिस फरेब और धोखे का वो अपने रो रो के दुहाइयां दे रही थी, हो सकता है वाकई उनके साथ धोखा हुआ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम उसकी बातों को लेकर अपने बाप पे शक कर रहे हो। यकीन तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर यकीन कर भी लूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में अपने बाप के लिए एहतराम खत्म हो जाएगा, बल्कि मेरे दिल में हमारे आंटी के लिए हमदर्दी पैदा हो सकती है। तुम्हारी बातें ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही है? आप समझना नहीं चाहती। निम्रा की मोहब्बत माँ के यकीन से ज्यादा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाप की जिंदगी का ये पहलू मुझे मालूम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जाकर सो जाओ, रात बहुत हो रही है। आप जाके सो जाइए, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम जाग रहे हो तो मैं कैसे सो सकती? मैं तो हुमैरा आंटी के दुख के बारे में सोच रहा हूं। आपको क्या सोच के नींद नहीं आ रही? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही कि मुझे नींद ना आए। मैं सोने जा रही हूँ और तुम भी जाकर सो जाओ। अच्छा अम्मी, आपसे एक सवाल पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आज तक तो तुम्हारी कोई बात बुरी लगी नहीं। क्या पूछना चाहते हो? आपके और अब्बू की पसंद की शादी थी या अरेंज? ये कैसा सवाल है? आपके इस जवाब से मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मिल जाएंगे जो इस वक्त मेरे दिमाग पे गर्दिश कर रहे हैं। तुम शक से ज्यादा यकीन कर रहे हो। ये मेरे सवाल का जवाब तो ना हुआ। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चलिए ठीक है, अब आप जाके सो जाइए, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। तुम भी जाकर सो जाओ। हुमैरा, मेरा यकीन करो, तुमने बिल्कुल गलत सोचा। आमना के लिए मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम क्यों खामखा के वसवसों में मुब्तला हो रही हो? आमना मुझसे ज्यादा खूबसूरत है और तुम्हारी कजन भी है। सुना है तुम्हारे अब्बू ने आमना से तुम्हारी शादी तय कर दी है। मेरे लिए जहां की सबसे खूबसूरत लड़की तुम हो हुमैरा जहां। मेरी शादी आमना से नहीं तुमसे हो, मेरा यकीन करो। तुम कितने झूठे और धोखेबाज निकले थे जमाल अहमद।
हुमैरा, सच ये है कि मैं और आमना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। मैं हर बार तुम्हें अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाकर आमना के लिए अपनी मोहब्बत झुठलाता रहा। मैं अपने झूठ पर बहुत शर्मिंदा हूं। हर बार हिम्मत करके तुम्हें सच बताना चाहा था, लेकिन तुम्हारे सामने सच कहने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें मजीद अंधेरे में ना रखते हुए ये खत लिख रहा हूं। कल मैं तुम्हारी मां से मिलकर रिश्ते की बात खत्म कर दूंगा। मैंने इस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताया। प्लीज ये राज राजी रहने देना। हो सके तो मुझे माफ कर दे। फकत जमाल अहमद। हुमैरा, मेरा यकीन करो, तुमने बिल्कुल गलत सुना है। आमना के लिए मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम क्यों खामखा के वसवसों में मुब्तला हो रही हो? हुमैरा, सच ये है कि मैं और आमना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। मैं हर बार तुम्हें अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाकर आमना के लिए अपनी मोहब्बत झुठलाता रहा हूँ। तो यही वो वजह है जो अम्मी की जिद और अना बनी हुई है। मेरी अम्मी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था जमाल अहमद ने। वासिफ भी उसी शख्स का बेटा है। क्या पता कल को वासिफ भी मेरे साथ। क्या मुझे अपनी अम्मी का साथ देकर वासिफ का हाथ छोड़ देना चाहिए? नमरा जी, अम्मी आ रही हूँ। आओ जरा के काम करवाओ कुछ। क्या हो गया? इतनी गौर से क्यों देख रही हो मुझे? कल वासिफ आया था। मुझे पता था तुम तक ये खबर पहुंच जाएगी। क्या बातें हुई थी आप दोनों में? जिसने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया तो वो भी बता दिया होगा कि हमारे दरमियान क्या बातें हुई थी। वासिफ के वालिद का नाम जमाल अहमद था। उससे पूछने के बाद अब मुझसे तस्दीक करना चाहती हो? वो वासिफ बता रहा था कि आप उनके वालिद को धोखेबाज और फरेबी कह रही थी। क्या धोखा और फरेब किया था उन्होंने आपके साथ? जो सवाल उसने कल पूछा था उसका जवाब तुम आज जानना चाहती हो? तुम्हें सब पता है। मैं कुछ नहीं जानती। मेरे भुलक्कड़पन ने तुम्हें उस राज से आशना कर दिया जिसे मैं अपने सीने में दफन रखना चाहती थी। मैं समझी नहीं। मैं तुम्हें देख रही थी जब तुम वो खत पढ़ रही थी।
अम्मी, उस शख्स ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, लेकिन क्या? सब कुछ जानते बूझते तुम उस शख्स की हिमायत कर रही हो? लेकिन आप उस शख्स की ज़र्फ को तो देखें। उन्होंने अपने झूठ और धोखे का इतराफ़ भी किया था। क्या एतराफ़ करना उसके झूठ का मदावा था? क्या वो मक्कार इंसान फरिश्ता बन गया था? तुम उस धोखेबाज शख्स के बेटे के लिए हमेशा अपनी माँ से महाजराई पर तैयार रहती हो। ठीक है, आज तुम्हें पता चल गया ना, अब खुद फैसला करो कि तुम्हारी माँ ठीक है या वो। क्या आप भी चाहती हैं कि मैं आपकी तरह मोहब्बत की रोक को दिल से लगा बैठूं? जरूरी तो नहीं कि बेटा भी बाप के जैसा हो। इस दुनिया में हर शख्स अपनी फितरत का मालिक होता है। यानी तुम अब भी वासिफ से ही शादी करना चाहती हो? तो शौक से करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा फैसला अब भी अटल है। हुआ क्या है, मुझे बताओ। पापा वो बात बात पर मुझे मेरी औकात याद दिलाती है। मेरी माँ को कोसने लगती है। मुझे तो सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं आपकी बेटी हूँ, उनकी नहीं। नाज के साथ तुम्हारा रिश्ता सुतेला होने के साथ साथ सलूक भी सुतेले वाला हो रहा है। सौतेली मैं तो अजल से बदनाम है। एक मैं बदनाम हो गई तो क्या हुआ? नाज बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ बाबा। क्या बात है, इतनी उदास क्यों लग रही है मेरी बेटी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नई मम्मी से तुम्हें? नहीं बाबा, मैं उदास नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। बताओ क्या बात है? बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। फिर कैसे कह सकती हो तुम? मुझे तो लगता है कि वो तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई थी, और वो ऐसे तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा बेटा। बाबा, वो सब सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। हुआ क्या है, मुझे बताओ। पापा वो बात बात पर मुझे मेरी औकात याद दिलाती है। मेरी माँ को कोसने लगती है। मुझे तो सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं आपकी बेटी हूँ, उनकी नहीं। नहीं बेटा, तुम हम दोनों की बेटी हो। मैं तुम्हें इस घर में जोहरा जबी की बेटी बनाकर लाया था। जितना हक नई मम्मी का है ना इस घर पे, उतना ही हक तुम्हारा है। नहीं बाबा, मुझे इस घर पर अपना हक नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरे बाबा का प्यार चाहिए। तो बेटा, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बाबा, मैं आपकी नहीं, मम्मी की बात कर रही हूँ। मैं खुद को उनकी सौतेली बेटी नहीं समझती, लेकिन वो खुद को सौतेली माँ जरूर साबित करती है। बेटा, मैं तुम्हें उसकी सुतेली बेटी बनने नहीं दूंगा, और ना ही वो सुतेली मां बनेगी। तुम फिक्र मत करो, मैं जोहरा से खुद बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि अपने रवैये में जरा नरमी पैदा कर। और एक बात बताओ बेटा, वो जबान की थोड़ी सी सख्त है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। ये शाबाश बेटा, याद रखना तुम हम दोनों की बेटी हो। और बेटा, अगर तुम अपने आप को अपनी माँ जो इस दुनिया में नहीं है अतिया, उसकी बेटी समझोगी तो तुम्हें महरूमी का एहसास होगा,
कम तरीका एहसास हो। बेटा तुम अच्छी तरह जानती हो जबरान राय का शुमार इस शहर के नामी गिरामी लोगों में होता है। यही वजह थी तुम्हारी मरहूमा माँ मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकी। उसकी वही नीची सोच की वजह से हम दोनों में तलाक हुई। बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम भी अतिया जैसी घुटन वाली जिंदगी जियो। सॉरी, मैं तो बहुत सीरियस बातें कर बैठा। बेटा खाना लगवाओ, तुम्हारे बाबा को बहुत भूख लगी है। जी और रिलैक्स, परेशान मत। जाओ जी बाबा, मैं जाओ जाओ। मनूस और अतिया खुद तो मर गई और अपना वायरस बेटियों में छोड़ गई। हाँ नादिर, वालेकुम सलाम। नादिर क्या हुआ हमारे प्रॉपर्टी के वो जो, हाँ भाई वो जो 27 एकड़ जमीन, भाई तो उस अफसर का मुंह भरो भाई पैसों से। अरे ये सब बिकाऊ होते हैं, टके टके पे बिकते हैं। उसको पैसे दो और उससे कहो अगर काम नहीं हुआ पैसे के साथ साथ उसकी भी खैर नहीं है। बस कल फाइल हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। दिल पे क्या दिल है ये आए हुए, जो भी अपने थे वो पराए हुए। ये इश्क है या जुनून, दिल को नहीं कुछ सुकून। ये रास्ता ले जाएगा जाने कहाँ। रही सर पे जमीन है और आसमां, मैं कैसे कहूँ जल रहा मेरा रुआ रुआ रुआ। जरा जबी अच्छी तरह याद करो, जब मैं तुमसे शादी कर रहा था तो मैंने तुमसे खास तौर से कहा था कि तुम्हें मेरी दोनों बेटियों की मां बनकर रहना होगा, इसी में तुम्हारा फायदा है। लेकिन तुमने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। अगर मैंने बात सुनी अनसुनी की होती ना तो नाज कब की अपनी नानी के घर जाकर बैठ जाती। ये मेरी ममता का ही तो कमाल है कि जब से वो यहाँ आई है वो पीछे अपने तमाम घर वालों को भूल गई। ऐसी ममता देती हूं मैं उसे। सगी या सुतेली ममता? सगी या सौतेली माँ होती है, ममता नहीं। नाज के साथ तुम्हारा रिश्ता सुतेला होने के साथ साथ सलूक भी सुतेले वाला हो रहा है। ये आपसे किसने कहा? नाज ने? और कौन कहेगा? सौतेली माँ तो अजल से बदनाम है। एक मैं बदनाम हो गई तो क्या हुआ? अरे तुम्हें कोई बदनाम नहीं कर रहा। नाज तो सिर्फ ये कहती है कि तुम बार बार उसको मिडिल क्लास का ताना दे देकर पता नहीं क्यों उसको नीचे दिखाने की कोशिश करती हो। जोहरा, वो नाज का माजी था, अब वो हम दोनों की बेटी है। वो राय जबरान की बेटी है। राय जबरान ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बेटी को लोअर मिडिल क्लास कहा जाए। और तुम नाज की मरी हुई मां को कोसने के बजाय भाई कोई ऐसा काम करो कि नाज के दिलो दिमाग से वो सारा पास्ट मिट जाए। एक बात बताऊं, आज आप मुझे मेरे शौहर से ज्यादा नाज के बाप लग रहे हैं। मैं पूछती हूं
कि क्या एक माँ अपनी बेटी को डांट नहीं सकती? मैंने उसे कोई मिडिल क्लास होने का ताना नहीं दिया है। मैंने उसे सिर्फ मिडिल और अपर क्लास का फर्क बताया है। उसे यहाँ आने से पहले शायद ऐसा लगता था कि अपर क्लास की खवातीन किचन में जाकर काम नहीं करती। अब 2 दिन से हमारी नौकरानी नहीं आई तो मैंने उसे किचन में भेज दिया। बस यही है ना सारी बात। और आप यहाँ मुझसे उसकी वकालत करने बैठ गए। ज़ोहरा, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा। भाई, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की रिलेशनशिप अच्छी हो, खुशी वाली हो। अगर आप में ये हुनर होता ना तो आपकी पहली शादी का अंजाम तलाक ना होता। बात सुनो, मैं अतिया और उस रिश्ते को बिल्कुल भुला चुका हूं। मेरे माजी को कुरेदने की कोशिश मत करो। लेकिन उस माजी के बकायात ये नास की शक्ल में इस घर में घूमते फिरते जो नजर आ रहे हैं। अब जमाना नास को राय जबरान और जोहरा की बेटी समझता है। और नाज मुझे अपनी सौतेली माँ समझती। जोहरा, बात को समझने की कोशिश करो। वो जिस माहौल में पली बड़ी है उस माहौल से निकलने में उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। तुम्हारी ममता उसको इस असर से निकाल सकती है। एक बात बताऊं, पहले आप मेरे शौहर थे, लेकिन अब आप बीवी और बेटी के चक्की में पिस रहे हैं। मेरे ख्याल में जब शौहर थे तो ज्यादा फायदे में थे। ये तुम नहीं, तुम्हारी माँ की तरबियत बोल रही है। वरना पता होता कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। खबरदार, जो मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला आपने, ये मेरी माँ की ही तरबियत का असर है, जो उनकी सोकन को अपनी माँ समझ रही है। वासिफ, जब मैं वो खत पढ़ रही थी मुझे अम्मी पर बहुत तरस आया। जिस तरह तुम्हारे अब्बू के धोखे और फरेब ने मुझे वसवसे और खदशात में मुब्तला कर दिया। मेरा एतबार तुम पर उठ गया। चारों तरफ है बस दुआ चारों तरफ है बस दुआ। अरे, ऑफिस से जल्दी आ गए? लगता है रात को जागते रहे हो तो तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। नींद तो पूरी हुई थी मेरी, लेकिन ऑफिस में काम करने का कुछ मूड नहीं था इसलिए जल्दी घर चला आया। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत बिल्कुल ठीक थी मेरी, लेकिन निम्रत से फोन पे बात करने के बाद मेरी तबीयत में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। ऐसा क्या कह दिया निम्रा ने? उमेरा आंटी की जिन बातों को आप बेबुनियाद कह रही थी, वो बातें बिल्कुल सच साबित हो। मैं समझी नहीं, खुलकर बताओ। अब्बू का रिश्ता पहले हुमैरा आंटी से तय हुआ था, जिसे उन्होंने तोड़ दिया। जरूर निम्रा ने अपनी माँ से सुनी हुई कहानी तुम्हें सुनाई है। निम्रा मेरी तरह सुनी सुनाई कहानियों पर यकीन नहीं रखती। अब्बू का लिखा हुआ वो खत जो उन्होंने हुमैरा आंटी को लिखा था, वो निम्रा के हाथ लग गया, जिसमें साफ साफ लिखा है किस तरह से अब्बू ने अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक उनसे खत्म किया। क्या ये सच है? मैं निम्रा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो कभी झूठ नहीं बोलती। बल्कि मुझे तो आप पे हैरानगी हो रही है। अब्बू की बीवी होते हुए इतने बड़े राज से आप बेखबर कैसे नहीं? ये हमारी शादी से पहले की बात होगी। हो सकता है मेरे घर वालों को इस बात का इल्म हो, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। और वैसे भी अब पुरानी बातों का तस्करा करके क्या फायदा है? मैं तो निम्रा के बारे में सोच रही हूँ। वो भी आपकी तरह सोचती है। क्या? जो बात गुजर गई उसे करने का अब क्या फायदा? बड़ी आला ज़र्फ लड़की है। काश कि उसकी माँ भी आला ज़र्फ होती। मुझे तो हुमैरा आंटी से हमदर्दी हो रही है। जी करता है कि अपने बाप के किए की हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगे। माफी मांगने से बेटा कोई छोटा नहीं हो जाता।
लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे माफी मांगने से वो निम्रा का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं माफ़ी इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि वो निम्रा का हाथ मेरे हाथ में दे दें। जिस तरह औलाद का किया धरा माँ बाप के आगे आता है, बिल्कुल उसी तरह से मेरे बाप का किया हुआ है कि अगर मुझे माफ़ी भी मांगनी पड़े तो मैं माफ़ी मांगूंगा। अच्छा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं, मैं सबसे पहले हुमैरा आंटी की तरफ जाऊंगा। कल की तरह कहीं मेरे बेटे पर हुमैरा आग बबूला ना हो जाए। सुनो, तुमने अपने बाप से मेरी शिकायत लगाई थी। अगर आप मेरी माँ होती तो ये नौबत ना आती। मैं क्यों बनूं तुम्हारी माँ? मैं कोई मोहतरमा बिल्किस सीधी की तरह फरागदिल खातून नहीं हूँ जो दूसरों की औलाद की माँ बन। आपको पता, मेरी नानी बिल्कुल ठीक कहती है कि जो औरत जब तक माँ नहीं बनती ना, वैसे संगदिली रहती। अपनी नानी का फलसफा मुझे सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोलकर सुन, अगर इस घर में रहना है तो खामोशी से अपना मुंह बंद करके रहो, बगैर शिकायत लगाए हुए। और तुम्हें क्या लग रहा है, अपने बाप से शिकायत करने के बाद मैं तुम पर अपनी मोहब्बत निछावर करूंगी? एक बात याद रखना, छोटी हो ना समझ हो, नहीं समझती। मुझे अपने सितम की इतनी आदी ना बनाए कि मैं सहन ना कर सकूं। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बदतमीज लड़की, अपनी जबान को लगाम दो। तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? जी, ये तुम नहीं, तुम्हारी माँ की तरबियत बोल रही है। वरना पता होता कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। खबरदार, जो मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला आपने, ये मेरी माँ की ही तरबियत का असर है, जो उनकी सोकन को अपनी माँ समझ रही है। तुम अपनी माँ की तरबियत का जितना राग अलापना है अलाप लो। तुम्हारी आज की इस बकवास से उसकी सारी तरबियत धरी की धरी रह गई है। एक बात याद रखना, आग से खेलोगी ना तो जलकर राख हो जाओगी। और अपना ये जो अक्खड़पन है ना, उसे संभाल कर रख, कल को ससुराल में काम आएगा। लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मैं ज़ोहरा जबी नहीं, नाज हूँ। मैं अपने ससुराल से अपने मैके जितनी मोहब्बत करूंगी। वासिफ, तुम्हें अम्मी से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने कोई गलती नहीं की। बात गलती की नहीं है, बात है गुनाह की। मेरे बाप ने आंटी का दिल तोड़ा, उनका मान तोड़ा है। मैं जब तक उनसे अपने बाप की माफ़ी नहीं मांग लेता, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना, गुजरी हुई बातों का तस्करा करने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम अम्मी से माफ़ी मांगकर ख्वाम उनकी जिद और अना को बढ़ावा दोगे। आंटी कब तक रहेंगी? पता नहीं, पड़ोस वाली आंटी की बेटी की तबीयत ख़राब है, उन्हें अस्पताल लेकर गई हैं। अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी जो मैं सुबह फ़ोन पर नहीं कर सकी। वासिफ, जब मैं वो ख़त पढ़ रही थी, मुझे अम्मी पर बहुत तरस आया। जिस तरह तुम्हारे अब्बू के धोखे और फरेब ने मुझे वसवसे और खदशात में मुब्तला कर दिया। पल भर के लिए तो मैं भी अम्मी की तरह सोचने लगी और मेरा एतबार तुम पर उठ गया। मैं जानता हूं तुम इस वक्त क्या सोच रही हो,
तुम शायद यही सोच रही हो कि मैं अपने बाप की तरह तुम्हें भी धोखा दे दूंगा। आई एम सॉरी वासिफ, अम्मी की हमदर्दी में तुम्हारे बारे में गलत सोचने पर मजबूर हो गई थी। नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ वो लम्हा तुम पर बहुत भारी होगा, जिसकी वजह से तुम्हें ये सब सोचने पर मजबूर हुई। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है वासिफ। अम्मी कहती हैं तुम्हारा ज़र्फ बहुत बड़ा है। वो कैसे? अब भी उनके गुनाहगार शौहर के बेटे को वो कबूल कर रही है। खुदा का शुक्र है कि मैंने अपने जज्बात के हाथों तुम्हें खोने नहीं दिया। ये तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई है नन्नू। चलो मैं चलता हूँ। आंटी आए तो उनको बताना मैं उनसे अपने बाप की माफ़ी मांगने के लिए आया था। और अगर अम्मी तुम्हारी माफ़ी कबूल ना करें तो? बात माफ़ी कबूल करने या ना करने की नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अपने नज़रों में गिरना नहीं चाहता हूँ। वासिफ, माजी में जो तुम्हारे अब्बू ने किया वो गलत था, मगर उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि तुम खुद को उनके बारे में बदजन मत होने देना। थैंक यू सो मच। तुम बहुत बड़े ज़र्फ की मालिक हो। जिब्रान रॉय जैसे अमीर आदमी की शादी मेरी अम्मी से कैसे हो गई? उस वक्त आप और नाना भी अमीर थे। नहीं बेटा, हम तो शुरू से बहुत सफ़ेद पोश लोग थे। मैं ज़ोहरा जबी नहीं, नाज हूँ। अगर वो सौतेली माँ बनना चाहती है तो मैं भी सौतेली बेटी बनकर दिखाऊंगी। खुद पर और इस घर पर उनकी हुक्मरानी चलने नहीं दूंगी। बेटा, जानकर क्या करोगी कि जिब्रान रॉय कौन था, क्या था? ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। नानी, आप ना ये सब कुछ छोड़ दें। आपसे जो पूछ रही हूँ ना, बस वो बताएं। देखो बेटा, हर बात को समझने और जानने के लिए एक उम्र होती है, और ये सारी बातें जो तुम पूछना चाहती हो ना, ये सब बड़ों के समझने और करने की। अच्छा, इसका मतलब है रोज की तरह आज फिर आप मुझे डाल रहे हैं। ठीक है, इतना घुमाने की क्या जरूरत है? आपको नहीं बताना ना, मैंने बताया। मैं भी नहीं पूछूंगी आपसे। वैसे नानी, जिब्रान रॉय जैसे अमीर आदमी की शादी मेरी अम्मी से कैसे हो गई? उस वक्त आप और नाना भी अमीर थे। नहीं बेटा, हम तो शुरू से बहुत सफ़ेद पोश लोग थे। तुम्हारे नाना अब्बू एक सरकारी महकमे में मामूली से क्लर्क थे, लेकिन इमरान रॉय बहुत अमीर आदमी था। इमरान रॉय कौन है? तुम्हारे नाना अब्बू का दोस्त, बहुत अमीर कबीर आदमी, लेकिन सच पूछो तो इसमें न तकब्बुर था ना ही गुरूर। तुम्हारे नाना अब्बू के साथ अक्सर वो इस घर में आया करता था, और अतिया को तो वो बिल्कुल अपनी सगी बेटियों की तरह प्यार करते थे। फिर ऐसा वक्त आया जब अपने बड़े बेटे जिब्रान के लिए इन्होंने अतिया का हाथ मान लिया। और ये तुम्हारे नाना अब्बू दोस्त से उनके संधि बन गए। ये है सारी कहानी तो अभी शुरू हुई है। ये बताएं कि जिब्रान रॉय अम्मी को बगैर देखे शादी के लिए कैसे राजी हो गए? तुम्हारी अम्मी थी ही इतनी खूबसूरत कि मुंह दिखाई में ही जिब्रान पे फिदा हो गई। और अम्मी भी उन पर फिदा हो गई थी। जाहिर है तुम्हारी अम्मी को भी बहुत मोहब्बत थी उनसे। अच्छा, इसका मतलब है अम्मी को अपने शौहर से मोहब्बत थी। हाँ बेटा, मशरकी बीवियां तो हमेशा से अपने शौहरों पे तन मन से वारी जाती थी। तो फिर अम्मी ने अपने मिजाजी खुदा से क्यों तलाक ली? ये नौबत आई क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि आज तुम ये बात जान के ही रहोगी कि अतिया की तलाक क्या हुई। तो फिर सुन।
सुनो, तुमने अपने बाप से मेरी शिकायत लगाई थी। अगर आप मेरी माँ होती तो ये नौबत कहाँ आती। बदतमीज लड़की, अपनी जबान को लगाम दो। तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? ये तुम नहीं, तुम्हारी माँ की तरबियत बोल रही है, वरना पता होता कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। क्या इस घर में मेरे आने का फैसला दुरुस्त था? मैं तो बाबा का घर समझ कर आई थी, ये तो बाप से ज्यादा सौतेली माँ का घर है। मैं ज़ोहरा जबी नहीं, नाज हूँ। अगर वो सौतेली माँ बनना चाहती है तो मैं भी सौतेली बेटी बनकर दिखाऊंगी। खुद पर और इस घर पर उनकी हुक्मरानी चलने नहीं दूंगी। इस बदतमीज लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा। जिब्रान के बेइंतहा लाड प्यार ने इसको खुदसर और बदतमीज बना दिया है। मुझे आंखें दिखाकर सर पे बैठना चाह रही है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की। और ये कल की आई हुई लड़की मुझसे कह रही थी चारों तरफ है बस धुआं धुआं, चारों तरफ है बस धुआं धुआं। तुम वाकई इस दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हो जो निम्रा जैसी लड़की लड़की नहीं, भाभी बोल। अच्छा बाबा, भाभी। जो शख्स अपने बाप के किए की माफी मांग सकता है ना, वो कभी धोखा नहीं दे सकता। ड्रामा करने आया था वो, और बहुत अच्छा हुआ जो मैं घर पे नहीं थी। अगर तुम उन्हें अपनी गिफ्ट में लेना चाहती हो तो नाज से दोस्ती करो और उसकी शादी एक ऐसी जगह पर करो जो तुम्हारे ताबे हो। फिर तुम दोनों बाप बेटी पर और इस जायदाद पर हुक्मरानी करोगी।